हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ एक पैटर्न। इस पैटर्न अगर आप एक बार ये पैटर्न कर लेते हो तो इसको यूज़ करके हम बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दिखाती हूँ, ठीक है। तो पहले आप हाफ इंच मार्जिन रख लीजिए ऊपर। फिर आपको क्या करनी है, आपको अपनी जो उस शोल्डर है उसके हाफ लेनी है। मेरे जो शोल्डर है वो 15 इंच है, तो मैंने 7.5 उसके साथ 0.25 एक्स्ट्रा आर्म होल सिलाई के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे तो जो भी आपका यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका जो शोल्डर है सेम एज आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब मैं 0.75 डाउन करने वाली हूँ क्योंकि मेरे चेस्ट राउंड है 39, क्योंकि 38 से 30 मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 38 से 40 तक 0.75 डाउन करनी है, उसके ऊपर 40 से ऊपर 1.25 एंड 38 से नीचे आपको 0.5 डाउन करनी है। मैं यहाँ पे मेरा एक्रॉस बैक का हाफ जो है वो सेम ही है, शोल्डर और एक्रॉस शोल्डर के हाफ और एक्रॉस बैक के हाफ सेम ही है। तो मैं इसमें कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो आप अब मुझे रखनी है अपने चेस्ट, अपर चेस्ट राउंड का 4th पार्ट लेने, टोटल अपर चेस्ट राउंड का 4th पार्ट लेनी है। उसमें आप अगर लूज फिट चाहते हो तो 0.75 ऐड कीजिएगा, और अगर क्लासिक फिट नॉर्मल फिट तो 0.5 ऐड कीजिए। तो मैं थोड़ी सी लूज फिट रखने वाली हूँ। तो मैं अपर चेस्ट राउंड है मेरी 36, तो मैं उसके हिसाब से 36 का चौथा भाग होते हैं 9, तो और 0.75 मैं रखने वाली हूँ अपने। और ये है आपका शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, मेरी 10.5 10.5 है, 10.5 है। 10.5 मैं वहाँ पे भी मैं अपनी जो फुल बास्ट राउंड है उसका 1/4 पार्ट रखने वाली हूँ। तो मेरा बास्ट राउंड है 39, तो 9.75 उसके साथ मैं 7.5 एक्स्ट्रा रखने वाली हूँ। और यहाँ से आप शोल्डर, आप बॉडी लेंथ अपनी माप मतलब लेंथ आप मेजर कर लीजिए। किसी का बॉडी लेंथ 16 होता है। बॉडी लेंथ क्या होता है, शोल्डर से आपका जो वेस्ट है वो उसका लेंथ है। तो मेरा बॉडी लेंथ 15 है, तो मैं 15 यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 15। सो मेरा जो भी मेरा वेस्ट राउंड है उसका 1/4 पार्ट प्लस 1.75 और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं हमेशा सब कुछ में हमेशा मैं 1 इंच अपनी लेंथ मतलब डार्ट के लिए लेती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी मेजरमेंट है आपका, जो भी बास्ट डिस्टेंस है वो बास्ट डिस्टेंस आप निपल से निपल का जो डिस्टेंस है वही आपका बास्ट डिस्टेंस, उसका हाफ। तो मेरा बास्ट डिस्टेंस है 8, तो मैं 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आपका जो भी बास्ट डिस्टेंस है उसका 4th उसका हाफ कर लेनी है। मेरा बास्ट डिस्टेंस है 8, तो मैं यहाँ पे 4 रखने वाली हूँ। आपका जो भी एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट मतलब आपका बस्ट, आप शोल्डर से एपेक्स पॉइंट क्या होता है, शोल्डर से आपका बस्ट का पॉइंट, और शोल्डर से आपका बस्ट का पॉइंट होता है एपेक्स पॉइंट, ठीक है। तो और
हिप भी आप अपनी मेज़र कर लीजिएगा। किसी का हिप 22 इंच पे होता है, किसी का होता है, किसी का हिप लेंथ 23 पे होते हैं, तो मेरा है 22 पे 23 पे सॉरी 23 पे। तो ये भी आपको क्या करनी है, पहले मैं वेस्ट का बता देती हूँ आपको। जो भी वेस्ट है 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 0.75 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए, तो 4 यहाँ पे हाफ इंच इधर ले लीजिए। फिर एपेक्स पॉइंट से 1 इंच, 1 या 1.5 इंच नीचे आपको मार्क करनी है, और यहाँ से भी 2 इंच ऊपर आपका जो भी यहाँ पे भी आपको 4 हो गया। और आपका 1/4 ऑफ हिप अब हिप के साथ 2 इंच फॉर कुर्ती के लिए, फॉर कुर्ती मेजर के लिए 2 इंच, ठीक है। तो अब मैं आर्म होल पार्ट में आती हूँ। नॉर्मल फिट के लिए आप हमेशा 1/4 पार्ट आपका चेस्ट राउंड जो भी है बास्ट उसमें 0.5 ऐड कीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अब मुझे हाफ करनी है, ये है यहाँ से यहाँ तक इसका मिडिल पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे यहाँ से आपके आर्म होल काप के मदद से, आर्म होल काप के मदद से आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा अपने आर्म होल मेज़र कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आर्म होल चेस्ट राउंड छोटा होता है, लेकिन अपर चेस्ट छोटे होते हैं, लेकिन आर्म होल बहुत बड़े होते हैं। तब क्या करनी है, तब आपको देख लेनी, अगर आपका आर्म होल कम पड़ रहा है तो आपको क्या करनी है, थोड़ी हाफ इंच थोड़ी आपको नीचे लेके जानी है। अगर आपका आर्म होल छोटा है और तो आपको यहाँ से ऊपर लेके जानी है, ठीक है। हाफ इंच आप ऊपर लेके आइए। आप अगर करते करते आप अपने हिसाब से आर्म होल आप पैटर्न यूज़ करते करते या स्टिचिंग करते करते आप अपने हिसाब से आर्म होल को फिक्स करना आ जाएगा आपको, ठीक है। तो और मैं हमेशा अक्रॉस बैक का हाफ लेती हूँ। हाफ फ्रंट आर्म होल काटने के लिए अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 0.5 ले लीजिए। मेरी जो अक्रॉस फ्रंट है वो है 13 इंच, तो मैं 7 इंच ही लूँगी। आप ये भी कर सकते हैं अक्रॉस फ्रंट के लिए हाफ इंच या 0.75 इंच इधर। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका। आपको सभी आर्म होल कप ले लेने चाहिए। सभी के लिए आर्म होल कप एक नहीं होता, ठीक है। 36 तक एक आर्म होल कप आते हैं, वो नॉर्मल आर्म होल कप। लेकिन अगर 36 से ऊपर आपका बस्ट राउंड है तो आपको कप बस्ट है, मेरे पास वो अभी नहीं है, मेरे नॉर्मल वाला ही है, तो आपको बड़ा वाला आर्म होल कप लेना है, ठीक है। तो इस बार मैं अब ये है नॉर्मल पैटर्न, ठीक है। तो अब आ जाती हूँ मेरे जो यूज़ करने वाली हूँ, मतलब ड्रेस के लिए जो यूज़ करने वाली हूँ वो पैटर्न। तो क्या करनी है आपको, मैं 7 इंच का एक योक रखने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 इंच में एक मार्क कर दीजिए। अगर आपको किसी के मतलब मैं एक ड्रेस बनाई हूँ, वो दिखाने वाली हूँ मैं 2 योक। एक शोल्डर से 7 इंच तक योक है,
और यहाँ से 15 इंच आपका वेस्ट तक एक योक है, ठीक है। और उसके बाद जो मैं ड्रेस करने वाली हूँ वो है नीचे से, मतलब आपको यहाँ से तो 9.5 है मेरे जो 9 तो मैं एक हाफ शार्ट यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक योक है, यहाँ से यहाँ तक एक योक है, ठीक है। तो आप अपने लिए इसके ये एक बार मेरा हिप राउंड है 40, तो 10 + 2 इस बार आप अपने हिसाब से 1 इंच या 1.5 इंच जो भी है वो रख लो, कोई बात। तो मुझे क्या करनी है, मुझे एक 7 इंच का योक चाहिए और एक 8 इंच का, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक योक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक योक चाहिए। आप चाहो तो इसी को ट्रेस करके अपने लिए बैक और फ्रंट का योक बना सकते हो, ठीक है। का योक चाहिए तो मैं आप इसको आप रख लो, मैं यहाँ पे 3 इंच ये मेरे आ गया 7 इंच का योक, और मुझे यहाँ से योक यहाँ तक आगे जो ड्रेस आप इसको सेव करके रख लो, ठीक है। इसी से मैं 2-3 आपको ड्रेस डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। इसके नीचे मैं सर्कुलर स्कर्ट यूज़ करने वाला, हाफ सर्कल में। तो मैं अब दिखा देती हूँ आपको कैसे। मैं आगे जो ड्रेस दिखाने वाली हूँ उसके अब मैं और नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको ये वाला सेव करके रख देनी है, ठीक है। मैं इस दो पैटर्न को यूज़ करके ही सारे ड्रेस का पैटर्न बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि मैं बड़ा वाला पैटर्न मैं नहीं दिखा सकती, तो मुझे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है जो मुझे वीडियो शूट में थोड़ी सी हेल्प कर दे, और तो मुझे छोटे ही में दिखाना पड़ेगा।